एक तो मतलब क्या होता है सर आपका बैक्टीरिया का बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है इम्पोर्टेंस होता है, और एक मतलब क्या होता है सर आपका बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है सर आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। तो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया का मतलब क्या है सर आपका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में बात नहीं करेगा बैक्टीरिया और फंगाई का। बैक्टीरिया और फंगाई का मतलब क्या है सर आपका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बात तो करेगा, लेकिन उसके साथ साथ मतलब क्या है सर लेकिन मेन फोकस जो रहेगा उसका मतलब क्या है सर आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रहेगा। एक हम लोग का मतलब क्या है सर आपका गलत फहमी है कि जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग जानते हैं सारा का सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है आपको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सारा काम करता है। तो बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मतलब क्या है सर आपका बेनिफिशियल है। आए बात समझ में ना, बेनिफिशियल है तभी तो उसका मतलब क्या है सर आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। बेनिफिशियल अगर नहीं होता तो उसका मतलब क्या होता है सर आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता। तो आइए यहाँ पे बात को समझते हैं। अब देखिए एक चैप्टर है जिसका नाम मतलब क्या है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम लोग पढ़े नहीं है क्योंकि आपका सिलेबस में मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो अगर हम लोग वो पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि फंगाई और बैक्टीरिया जो है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका एनिमल किंगडम में नहीं आता है, प्लांट किंगडम में मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता है। वो लोग का अलग एक मतलब क्या है किंगडम है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा पुराना होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा प्रिमिटिव होता है, और जो कम पुराना होता है वो मतलब क्या होता है कम प्रिमिटिव होता है। तो दुनिया में जब लाइफ बिगिन किया था ना तो सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म में से एक जो है वो मतलब क्या है सर आपका बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, क्योंकि इसका किंगडम अलग है तो इसका सेल को आप मतलब क्या है सर आपका एनिमल सेल के तरह भी मत समझिएगा, और इसका सेल को आप क्या करेंगे सर आपका प्लांट सेल की तरह भी मतलब क्या है सर आपका मत समझिएगा, क्योंकि ना एनिमल किंगडम में आता है ना मतलब क्या होता है आपका प्लांट किंगडम में आता है। द जेनेटिक मटेरियल इज डिस्पर्स्ड इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम लोग पढ़े थे ना कि एकदम पुराना जो सेल है उसमें मतलब क्या होता है सर आपका प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, और नया सेल में क्या होता है सर आपका प्रॉपर न्यूक्लियस होता है ना। तो बैक्टीरिया का सेल का प्लांट सेल एनिमल सेल से कोई मतलब क्या कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि पुराना सेल है तो ज़्यादा डेवलप्ड मतलब क्या असर आपका नहीं है, उसमें भी मतलब क्या असर आपका न्यूक्लियस प्रॉपर्ली मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है, कवर्ड अप। तो इसलिए बैक्टीरिया का सेल जो है वो मतलब क्या असर आपका प्रोकैरियोटिक है। आया बात समझ में ना। अब क्या लिखा, बैक्टीरिया आर द मोस्ट प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पुराना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो मतलब क्या असर आपका बैक्टीरिया है। ये बताया समझ में कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। ईच बैक्टीरियल सेल कंटेन्स अ सिंगल क्रोमोजोम। इंसान का बॉडी में कितना इंसान का सेल में कितना क्रोमोजोम होता है 23 पेयर ऑफ मतलब क्या होता है क्रोमोजोम होता है, यानी कि 46 मतलब क्या होता है क्रोमोजोम होता है। बैक्टीरिया एकदम सिंपल होता है। ऐसे तो बैक्टीरिया ही बहुत 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 कम्प्लेक्स होता है, लेकिन अगर आप उसको सारा लिविंग बींग से कंपेयर करेंगे तो मतलब क्या होता है सर आपका, अगर बैक्टीरिया सिंपलेस्ट लिविंग बींग नहीं है तो कम से कम मतलब क्या सर आपका वन ऑफ द सिंपलेस्ट मतलब क्या सर आपका लिविंग मतलब क्या सर आपका बींग है। तो उसमें कितना क्रोमोसोम होता है सर आपका 1, विच इज़ नॉट इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और वो ही मतलब क्या होता है सर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया का सेल जो है वो मतलब क्या है सर आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, वो मतलब क्या है सर आपका यूकैरियोटिक सेल मतलब क्या है सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना। सो न्यूमरस एंड एवरीवेयर। तो देर आर सेवरल थाउजेंड known species of bacteria which occur in air, water, soil, food, or inside the body of living organism। ये नंबर नहीं बताया, सिर्फ क्या बताया, काइंड बताया। मतलब इंसान कितना किस्म का होता है, अगर आप मतलब गिनती करना चाहेंगे तो हो सकता है कि मतलब क्या है सर आपका 20 के अंदर कहानी ख़त्म हो जाएगा, या हो सकता है 10 के अंदर भी मतलब क्या कहानी मतलब क्या ख़त्म मतलब क्या सर आपका हो जाए। ऐसा है क्या? नहीं, इंसान का मतलब क्या सर आपका एक ही स्पीसीज़ है। रेस का भी अगर बात करेंगे तो इंसान का रेस मतलब क्या होगा सर आपका, चंद गिनती करेंगे ख़त्म मतलब क्या सर आपका हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं, यहाँ पे मतलब क्या बैक्टीरिया टाइप का बात हो रहा है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो सेवरल 100,000 नोन स्पीसीज़, यानी समझिए सेवरल 100,000 का मतलब क्या होता है,
लाखों लाख स्पीसीज़ मतलब क्या है सर आपका बैक्टीरिया का है, जो एयर में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है, फूड में पाया जाता है, या तो हमारे बॉडी के ऊपर पाया जाता है, या तो हमारे बॉडी के मतलब क्या होता है अंदर पाया जाता है। और यहाँ पे हमारे का मतलब क्या है सर आपका जितना भी लिविंग बीइंग है, उस लिविंग बीइंग के बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया पाया जाता है, उस लिविंग बीइंग के बॉडी के मतलब क्या है सर आपका बाहरी मतलब क्या होता है बैक्टीरिया मतलब क्या होता है सर आपका पाया जाता है। अब यहाँ पे आप बात समझिए, तो एक तरह से अगर कहा जाए कि हमारे हर तरफ जो है बैक्टीरिया है, हमारे अंदर भी मतलब क्या सर आपका बैक्टीरिया है, तो ये बात बोलना गलत मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। इन आवर ओन बॉडी देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया इन द माउथ। लाखों बैक्टीरिया तो हमारे मतलब क्या सर आपका मुंह के अंदर है, ऑन स्किन, इनसाइड इंटेस्टाइन एंड जेनिटल ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा। सम बैक्टीरिया अकरिंग इन इंटेस्टाइन आर बेनिफिशियल। तो कुछ बैक्टीरिया जो हमारे मतलब क्या सर इंटेस्टाइन में ना हो, तो कुछ विटामिन्स को सिंथेसाइज करना मतलब क्या हो सर आपका मुश्किल हो जाए, जैसे कि विटामिन मतलब क्या सर आपका वी है ना। सर्टेन बैक्टीरिया हार्मफुल एंड कॉज मेनी डिजीजेस। जब हम लोग डिजीज़ वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि बहुत सारा बैक्टीरिया है जो मतलब क्या करता है सर आपको बीमारी भी मतलब क्या करता है फैलाता है, लेकिन बहुत सारा बैक्टीरिया है जो मतलब क्या सर आपका बेनिफिशियल भी है। जैसे कुछ बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में अगर नहीं होगा तो विटामिन बी मतलब क्या सर आपका सिंथेसाइज हो ही नहीं पाएगा। तो बट देयर आर अदर्स विच आर वेरी हाईली यूजफुल एज वेल। अब यहाँ पे बात को समझिए, बैक्टीरिया आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। सबसे छोटा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अर्थ के ऊपर होता है तो वो मतलब क्या होता है सर आपका बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पे क्या बताया सर आपका बैक्टीरिया का एवरेज लेंथ जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 2 माइक्रोमीटर, और एवरेज ब्रेथ जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 0.5 मतलब क्या होता है सर आपका माइक्रोमीटर। है बात समझ में ना। 1 मीटर का स्केल अगर आपके पास है, उसको आप मतलब क्या सर आपका 1 लाख हिस्सा में डिवाइड करेंगे अगर, तो 1 लाख हिस्सा में डिवाइड करने के बाद हर हिस्सा को कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका माइक्रोमीटर। तो कितना छोटा है। मिलीमीटर क्या होता है सर आपका मीटर का 1000वां हिस्सा होता है। कितना छोटा, मतलब आपको मिलीमीटर बना अगर देंगे देखने आपको बोलेंगे तो नज़र में मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा। आप समझ रहे बात क्या बोलना। तो मिलीमीटर का मतलब क्या सर आपका 1000वां हिस्सा करेंगे तब जाके आता है मतलब क्या सर आपका माइक्रोमीटर। तो बैक्टीरिया का लेंथ कितना होता है सर आपका 2 माइक्रोमीटर। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और बैक्टीरिया का ब्रेथ क्या होता है सर आपका 1 माइक्रोमीटर भी नहीं, बल्कि मतलब क्या होता है सर आपका आधा माइक्रोमीटर। आया बात समझ में ना। तो बैक्टीरिया क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बल्कि कितना छोटा होता है सर आपका स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग ऑन मतलब क्या सर आपका अर्थ। तो बैक्टीरिया डिफरेंट मतलब क्या होता है सर आपका शेप का होता है, डिफरेंट मतलब क्या होता है सर आपका साइज़ का होता है, और उसके मतलब जो है शेप और साइज़ के हिसाब से उसका नाम मतलब क्या होता है रखा जाता है। तो पहला टाइप क्या है सर आपका स्पेरिकल बैक्टीरिया। तो स्पेरिकल बैक्टीरिया को कहा जाता है मतलब कॉकाई, और कॉकाई का प्लूरल मतलब क्या होता है सर आपका कॉकस। आए बात समझ में ना। तो 2 कॉकाई है तो क्या हो गया सर आपका डिप्लोकोकस। याद रखिएगा, पहला टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो होता है वो मतलब क्या होता है स्पेरिकल। तो स्पेरिकल को मतलब क्या बोलते हैं कॉकाई, और कॉकाई का प्लूरल मतलब क्या होता है कॉकस। तो 2 कॉकाई है तो क्या हो गया सर आपका डिप्लोकोकस। आया बात समझ में ना। रॉड शेप्ड अगर बैक्टीरिया अगर है तो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका बैसिली। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया अगर है तो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका बैसिली। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया अगर है तो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका बैसिली। और बैसिली का प्लूरल क्या होता है सर आपका बैसिलस। आया बात समझ में ना। उसके बाद स्पाइरल का मतलब क्या होता है, ऐसा घुमा होता है तो स्पाइरल होता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। स्पाइरल है या फिर मतलब क्या सर आपका ट्विस्टेड है तो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका स्पिरिला। ठीक है ना। स्पाइरल है या फिर मतलब क्या सर आपका ट्विस्टेड अगर है तो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका स्पिरिला, और कॉमा शेप्ड है तो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका विब्रियो। तो ये याद रखिएगा। स्पेरिकल बैक्टीरिया अगर है, पूरा नाम नहीं है, उसके नाम की बिगनिंग में आएगा। स्पेरिकल अगर है तो कहा जाता है कॉकाई, कॉकाई का प्लूरल मतलब क्या होता है कॉकस। रॉड शेप्ड अगर है तो मतलब क्या सर आपका बैसिली, बैसिली का प्लूरल मतलब क्या सर आपका बैसिलस। स्पाइरल अगर है, ट्विस्टेड अगर है तो उसका नाम मतलब क्या सर आपका स्पिरिला। कॉमा शेप्ड अगर है तो उसका नाम मतलब क्या सर आपका विब्रियो। ठीक है ना। तो डिप्लोकॉकी यानी 2 स्पेरिकल बैक्टीरिया मिल के अगर बनाए तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका डिप्लोकॉकी। स्ट्रेप्टोकॉकी, तो इसका मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए। स्ट्रेप्टोकॉकी। अब लॉन्ग देख कॉकी, स्ट्रेप्टोकॉकी। तो कॉकी 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 मिल के चेन अगर बनाया ना तो उसका नाम मतलब क्या हो गया सर आपका स्ट्रेप्टोकॉकी। और कॉकी 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 मिल के बनाया क्लस्टर अगर तो उसका नाम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका
स्टेफाइलोकोकी। तो हर चीज़ का सेंस है क्या ना। देखिए यहाँ पे कॉकी है, फिर कॉकी है, और यहाँ फिर कॉकी है। तो कॉकी का मतलब क्या होता है सर आपका स्पेरिकल। डिप्लोकॉकी पैर में, स्ट्रेप्टोकॉकी जब कॉकी चेन में हो, है ना। स्टेफाइलोकॉकी जब कॉकी मतलब क्या क्लस्टर में हो। कॉकी का मतलब क्या होता है सर आपका स्पेरिकल बैक्टीरिया। तो पैर में है तो डिप्लोकॉकी, चेन में अगर है तो मतलब क्या है सर आपका स्ट्रेप्टोकॉकी, और अगर मतलब क्या क्लस्टर में है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका स्टेफाइलोकॉकी। ये बताया समझ में ना। और उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि मतलब क्या है सर आपका बैसिली का मतलब क्या है सर आपका, कॉकी का मतलब स्फेरिकल था, बैसिली का मतलब क्या है सर आपका रॉड शेप, स्पिरिला का मतलब क्या है सर आपका ट्विस्टेड। नींद आ रहा है सर आपको। विब्रियो का मतलब क्या है कॉमा शेप। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब देखिए स्पिरिला का ही प्लूरल मतलब क्या है सर आपका स्पिरिलम। तो इसका मतलब क्या होता है ट्विस्टेड होता है, या फिर मतलब क्या होता है सर आपका स्पाइरल शेप का होता है। विब्रियो का मतलब क्या होता है कॉमा। और ये अब छोड़ दिया आगे आ जाइए। अब क्योंकि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि मतलब क्या बताए थे कि प्लांट एक अलग किंगडम है ना। और क्या है सर आपको बताइए। एनिमल अलग किंगडम है। बैक्टीरिया आता है कौन से किंगडम में सर आपका किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। तो उसका मतलब क्या है सर आपका सेल प्लांट के सेल की तरह, एनिमल के सेल की तरह मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। यीस्ट के सेल की तरह भी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो भले ही आप सेल चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन वो सेल चैप्टर में क्या डिस्कस हुआ था, प्लांट सेल डिस्कस हुआ था, एनिमल सेल डिस्कस हुआ था। मतलब बैक्टीरिया का सेल मतलब क्या सर आपका डिस्कस नहीं हुआ था। तो यहाँ पे बैक्टीरिया का सेल को मतलब क्या सर आपका फिर से समझना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया का सेल में मतलब देखिए प्लांट सेल एनिमल सेल अलग था, लेकिन दोनों में क्या था सर आपका सिमिलैरिटी भी था और क्या था सर आपका डिफरेंसेस भी था। तो बैक्टीरिया का सेल भी उसी तरह मतलब क्या सर आपका अलग तो है, लेकिन उसके अंदर क्या होगा सर आपका कुछ सिमिलैरिटी होगा प्लांट सेल से, और कुछ मतलब क्या सर आपका सिमिलैरिटी होगा कि सर आपका एनिमल सेल से मतलब होगा, है ना। आया बात समझ में ना। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये आप जानते हैं ना। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है सारा का सारा चीज़ को मतलब कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्रोटोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को ऐड करते तो बनता मतलब क्या है प्रोटोप्लाज्म। भूल गए तो फिर से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको हम क्या बोले कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ तो न्यूक्लियस नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ बोलना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपको साइटोप्लाज्म प्लस मतलब क्या है सर आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम। क्योंकि न्यूक्लियस तो था नहीं ना सर। न्यूक्लियस था क्या, वेल डेवलप न्यूक्लियस था नहीं, बल्कि न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल मतलब क्या है सर आपका ऐसा ही मतलब क्या है सर आपका साइटोप्लाज्म में था। तो इट कंटेन अ लिविंग सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म। तो इसलिए हम क्या बोले कि सेल मेम्ब्रेन का जो कुछ भी है वो मतलब क्या है प्रोटोप्लाज्म। प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल होता तो क्या होता साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। लेकिन ना ये प्लांट सेल है ना ये एनिमल सेल है, तो मतलब क्या है सर आपका साइटोप्लाज्म तो है, लेकिन साइटोप्लाज्म प्लस मतलब क्या है सर आपका क्रोमोसोम। और कौन सा क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, सराउंडेड बाय अ नॉन लिविंग स्टिफ सेल वॉल। तो यहाँ पे ये किससे सिमिलर हो गया, सिर्फ इस बात में किससे सिमिलर हो गया, प्लांट सेल से। क्योंकि एनिमल सेल के पास तो मतलब क्या होता है सेल वॉल नहीं होता है ना। हाँ लेकिन अलग भी है, कैसे अलग है बताइए। प्लांट सेल जो था वो बना था मतलब क्या चीज़ से सर आपका सेल्यूलोज से। हाँ ये सब याद करना पड़ता है, ये सब शॉर्ट्स में आता है, अलग से कुछ याद करने का नहीं होता है सर। तो आप ये समझिए कि प्लांट सेल बना तो सेल्यूलोज से, लेकिन इसके पास सेल वॉल तो है। इस एतबार से वो मतलब क्या सर आपका प्लांट सेल से मतलब क्या सर आपका सिमिलर है। लेकिन डिफरेंस कैसे है, इसका सेल वॉल सेल्यूलोज से नहीं बना है, बल्कि मतलब बना है पेप्टिडो गिल्कन। अगर हम रॉन्ग भी प्रोनाउंस कर रहे हैं ना तो स्पेलिंग के हिसाब से प्रोनाउंस करें, अभी के लिए जान लीजिए, अभी के लिए ऐसा रहने दीजिए। पेप्टिडो गिल्कन। आया बात समझ में ना। अब इस बात को समझिए कि मतलब इसका सेल जो है वॉल जो है किससे बना है सर आपका पेप्टिडो गिल्कन से बना है, सेल्यूलोज से मतलब क्या सर आपका नहीं बना है। A thin cell membrane lies immediately beneath the cell wall। हाँ यहाँ पे सिमिलर है, यहाँ पे सिमिलर कैसे सर आपका प्लांट का भी मतलब क्या होता है सर आपका सेल वॉल के बाद क्या होता है सेल मेम्ब्रेन ही होता है, और यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका सेल वॉल के बाद क्या सर आपका सेल मेम्ब्रेन ही है।
और प्लांट्स में भी क्या है सर आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता क्या है सर आपका साइटोप्लाज्म, यहाँ पर भी क्या है सर आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर मतलब क्या साइटोप्लाज्म ही है। हाँ, फ़र्क इतना है कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्लांट में प्लांट में होता है मतलब क्या है सर आपका न्यूक्लियस, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस नहीं है बल्कि मतलब क्या है क्रोमैटिन फाइबर है, और क्रोमैटिन फाइबर के अंदर क्या है सर आपका डीएनए मटेरियल है, और वो मतलब क्या है सर आपका जिस तरह न्यूक्लियस सेंटर में होता है उस तरह सेंटर में है, लेकिन इंक्लोज किया हुआ नहीं तो उसको न्यूक्लियस तो आप क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं बोल सकते हैं। आया बात समझ में ना। बट इट इज़ अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन एट सम पॉइंट। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स कंटेन करता है, तो किससे सिमिलर हो गया सर आपका इस बात में प्लांट से। एनिमल सेल या तो एकदम छोटा वैक्यूल कंटेन करता है या तो वैक्यूल कंटेन मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। प्लांट सेल क्या करता है सर आपका लार्ज वैक्यूल कंटेन करता है, ग्रैन्यूल्स एंड इन सम केसेस क्लोरोफिल एज वेल। अगर हर बैक्टीरिया सेल में क्लोरोफिल नहीं होता, ये बात याद रखिए, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया का सेल है जो क्या अगर जिसके पास क्लोरोफिल होता है, और अगर क्लोरोफिल होता है तो आप एक बात समझिए कि फिर वो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसाइज क्या कर पाएगा सर आपका कर पाएगा। लेकिन ये बात सारा का सारा प्लांट सेल में क्लोरोफिल होता है। बैक्टीरिया का ये एसेंशियल फीचर नहीं है कि उसके अंदर क्लोरोफिल हो, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया के अंदर मतलब क्या होता है क्लोरोफिल मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो जिस बैक्टीरिया के अंदर मतलब क्या होता है क्लोरोफिल होता है वो बैक्टीरिया क्या कर पाएगा फोटोसिंथेसाइज कर पाएगा, और जिसके अंदर क्लोरोफिल मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है वो फोटोसिंथेसाइज मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा, है ना। अब यहाँ पे बात को ध्यान समझिए। सम टाइम अ स्लाइमी प्रोडक्टिव लेयर कॉल्ड कैप्सूल इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। कभी कभी होता है कि मतलब क्या होता है सर आपका स्लाइम तो जानते हैं, स्लाइम से आजकल बच्चे लोग मतलब क्या करता है खेलता है, तो स्लाइमी प्रोडक्टिव लेयर ये हमेशा नहीं होता लेकिन बाहर मौजूद होता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका कैप्सूल। अब देखिए बात को सिंपल समझिएगा, कैप्सूल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर कैप्सूल है तो कैप्सूल के अंदर मतलब क्या सर आपका सेल वॉल है, और फिर सेल वॉल के अंदर मतलब क्या सर आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये बताया समझ में ना। उसके अंदर मतलब क्या सर आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स है, और क्या सर आपका ग्लाइकोजन है, फिर मतलब क्या सर आपका ग्रैन्यूल्स है, और बाकी जो बताया वो सब मतलब क्या सर आपका उसके अंदर मतलब क्या सर आपका रखा हुआ मतलब क्या सर आपका है। तो हम लोग बैक्टीरिया का सेल का स्ट्रक्चर मतलब क्या सर आपका पढ़ लिए। अब ये मूव करता है, तो मूव किसके थ्रू करता है सर आपके जो स्ट्रक्चर है ना फ्लैजुलम, जो साइटोप्लाज्म का मतलब क्या सर आपका एक्सटेंशन है, उसी के थ्रू मतलब क्या करता है सर आपको मूव करता है। तो ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मोस्ट बैक्टीरिया कैन नॉट मूव अबाउट ऑन देयर ओन एंड दे आर ओनली पैसिवली ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, वाटर और कॉन्टैक्ट। ज़्यादातर मतलब क्या होता है सर आपका बैक्टीरिया खुद से मूव नहीं कर सकता है, लेकिन हवा उसको कैरी कर सकता है, पानी उसको कैरी कर सकता है। किसी का बॉडी में अगर है तो वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ बैक्टीरिया मतलब क्या असर आपको जाएगा। बट सम बैक्टीरिया पोजेस वन और मोर विप लाइक फ्लैजेला। लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या करता है असर आपका एक या फिर एक से ज़्यादा मतलब क्या करता है असर आपका विप लाइक फ्लैजेला कंटेन मतलब क्या करता है विच पियर्स थ्रू द सेल वॉल एंड कैप्सूल। देखिए वो सेल वॉल और कैप्सूल के अंदर तक गया हुआ है ना फ्लैजेला। याद रखिए सारा के सारा के अंदर नहीं होता है। ज़्यादातर लोग कैसे मतलब क्या ट्रैवल करता है सर आपका पैसिवली मतलब क्या सर आपका या हवा की तरह ट्रांसफर होता है या फिर मतलब पोलिंग की तरह समझिए, है ना। बट सम बैक्टीरिया पोजेस वन और मोर विप लाइक फ्लैजुला विच पियर्स थ्रू द सेल वॉल एंड कैप्सूल। लैशिंग मूवमेंट ऑफ द फ्लैजुला प्रोवाइड्स एक्टिव लोकोमोशन एंड लिक्विड इन्वायरमेंट। और ये मतलब क्या है सर आपका लिक्विड इन्वायरमेंट में मतलब जो है चलने फिरने में मतलब क्या काम आएगा। आया बात समझ में। अब न्यूट्रिशन क्या होता है सर आपको बताइए। देखिए जो भी लिविंग है उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए मतलब क्या सर आपका फूड चाहिए, फूड में होता मतलब क्या सर आपका न्यूट्रिएंट्स। तो एक्चुअली क्या जैसे आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो जो ऑटोट्रॉपिक होगा वो मतलब क्या करता है सर आपका अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। और जो ऑटोट्रॉपिक ने हेटेरोट्रॉपिक है तो हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट मतलब क्या होता है वर्जन आता है। कार्निवोरस भी क्या है सर आपका एक वर्जन है जिसका हेटेरोट्रॉपिक का। ओमनिवोरस भी क्या है सर आपका एक वर्जन है मतलब क्या जिसका सर आपका हेटेरोट्रॉपिक का। पैरासाइटिक भी क्या है सर आपका वर्जन एक है हेटेरोट्रॉपिक का। सैप्रोफाइटिक भी मतलब क्या सर आपका एक वर्जन है मतलब क्या सर आपका हेटेरोट्रॉपिक का। तो यहाँ पे बात समझिए, ये तो हम लोग पढ़े हैं कि ज़्यादातर बैक्टीरिया के पास मतलब क्या होता है क्लोरोफिल नहीं होता है। जिसके पास क्लोरोफिल होगा वो क्या करेगा फोटो सिंथेसाइज करेगा, यानी कि वो होगा मतलब क्या सर आपका ऑटोट्रॉप।
लेकिन ज़्यादातर के पास तो मतलब क्या सर आपका नहीं है तो वो लोग क्या सर आपका हेटेरोट्रॉप है। अब हेटेरोट्रॉप है तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि किस तरह का हेटेरोट्रॉप है। ये चीज़ जो हमने जो डिस्कस है उसको कहा जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आए बात समझ में ना। तो सैप्रोफाइटिक क्या होता है बताइए। जिंदा बॉडी से जो अपने न्यूट्रिएंट्स को मतलब क्या सर आपको डिराइव करे बिना कोई फ़ायदा पहुंचाए वो क्या होता है सर आपका पैरासाइटिक। और मुर्दा बॉडी से जो मतलब क्या करे सर आपका अपने न्यूट्रिशन को मतलब क्या सर आपको डिराइव करे उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सैप्रोट्रॉपिक। आया बात समझ में ना। तो हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग पे अगर मर जाएंगे तो हम लोग का बॉडी को डिकम्पोज कौन करेगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करेगा सर आपको मुर्दा बॉडी से न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या सर आपको लेता रहेगा। तो उस तरह के न्यूट्रिशन को क्या कहा था सर आपको सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो ऐसा काम वो बस हम लोग के साथ नहीं करता है सर, ऐसा काम वो क्या करता है सर आपका, हाँ एनिमल्स के साथ भी करता है, प्लांट्स के साथ भी करता है और बाकी लिविंग बीइंग के साथ भी मतलब क्या होता है करता है। तो अगर कोई नरिशमेंट ड्रॉ कर रहा है लिविंग होस्ट से तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका पैरासाइटिक। कुछ यहाँ ध्यान दीजिए सर, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप होता है, वो फोटोसिंथेसाइज कर भी पाता है, लेकिन वो कुछ के लिए ट्रू है क्योंकि सारे के पास मतलब क्या होता है सर आप क्लोरोफिल मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो जो बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है वो बैक्टीरिया, और ज़्यादातर बैक्टीरिया इसी कैटेगरी में आता है, अपने न्यूट्रिशन ड्राइव करता है क्या चीज़ से, सैप्रोट्रॉपिक बन के, यानी डेड डिकेइंग मैटर से अपना नरिशमेंट लेके, या फिर लिविंग बॉडी जिसको होस्ट कहा जाता है उससे अपना मतलब क्या सर आपका न्यूट्रिएंट्स लेके। द बैक्टीरिया सिक्रीट पावरफुल एंजाइम फ्रॉम देयर into the surrounding food containing material. The enzymes make the food material soluble, which is then absorbed as a solution into the bacterial cell. तो हम लोग भी जब क्या करते हैं सर आपको फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो एंजाइम की हेल्प से करते हैं ना। तो वो लोग क्या करते हैं एंजाइम को छोड़ता है, जिससे मतलब क्या होता है सर आपका फूड मटेरियल न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व हो जाता है उसमें, और डिज़ोल्व होने के बाद वो मतलब क्या होता है सर आपका सेल के बॉडी के अंदर आ जाता है। अब क्या बात, न्यूट्रिएंट्स अगर आप ले भी लिए तो उसके अंदर का एनर्जी तो आपको मिलेगा नहीं। कब तक नहीं मिलेगा, जब तक मतलब क्या हो सर आपका रेस्पिरेशन ना हो। अब रेस्पिरेशन क्या होता है सर आपका, तो अभी आप पढ़ के आए कि 2 तरह का होता है, एक होता है मतलब क्या सर आपका एरोबिक और एक मतलब क्या होता है सर आपका एनारोबिक। तो जो रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो होता है मतलब क्या सर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो मतलब होता है मतलब क्या सर आपका इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या होता है सर आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एडवांस वाला वर्जन कौन सा है, एरोबिक, क्योंकि उसमें रिलीज़ होता है मतलब क्या सर आपका 38 ATP, और प्रिमिटिव वर्जन कौन सा है सर आपका एनारोबिक, क्योंकि उसमें मतलब क्या होता है प्रोड्यूस होता है मतलब क्या सर आपका 2 ATP। तो 2 ATP कहाँ 38 ATP, एक में क्या हो रहा है सर आपको उसी खाना में से 17 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी आ रहा है, और दूसरा में क्या हो रहा है सर आपको उसी खाना में से मतलब क्या सर आपका 17 टाइम्स मतलब क्या सर आपका कम एनर्जी आ रहा है। आया बात समझ में ना, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो फिर आइए इस बात को समझते हैं। Some bacteria respire by absorbing atmospheric oxygen. कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेके मतलब रिस्पायर करता है। अदर्स नीड नो फ्री ऑक्सीजन, और कुछ होता है जिसको मतलब क्या होता है सर आपका फ्री ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। द एनारोबिक बैक्टीरिया आर किल्ड इफ़ एक्सपोज टू एयर। अब सोचिए जो बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के रिस्पायर करता है उसके लिए क्या पॉइजनस है, ऑक्सीजन जो है वो मतलब क्या है पॉइजनस है, और समझिए जब ऑक्सीजन के सामने उसको लाया जाएगा तो बेचारा मर जाएगा। अब सब कुछ बताने के बाद यहाँ पे देखिए लाइफ का जो फंक्शन है ना उसको मतलब क्या एक करके डिस्कस किया। कुछ लिविंग थिंग मतलब क्या करता है, मूव करता है, कुछ नहीं करता है, मूवमेंट बताया, न्यूट्रिशन बताया। अब यहाँ पे क्या बताया सर आपका रेस्पिरेशन, अब बता रहे हैं मतलब क्या सर आपका रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन बीइंग में, एनिमल में, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लोअर बींग्स में जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया किस तरह रिप्रोड्यूस करता है आप देखिए। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज़ ओनली एसेक्सुअल बाय द मीन्स ऑफ फिजन और सेल डिवीजन, यानी सेल डिवाइड करके ही मतलब क्या होता है सर आपका बैक्टीरिया का सेल जो होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जब वो डिवाइड करता है तो बनता है मतलब क्या सर आपका 2 डॉटर सेल। आया बात समझ में ना। तो ये होता कैसे है, डिवाइड होने से पहले जो डीएनए है, एक डीएनए अपने आप को मतलब क्या होता है सर आपका 2 डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है।
यानी अपनी तरह ही एक कॉपी मतलब क्या करता है सर आपका रिड्यूस करता है। आया बात समझ में ना। उसके बाद क्या होता है सर आपका द सेल एक्सपैंड्स एंड द टू डीएनएज आर पुल्ड अपार्ट। सेल में खिंचाव पैदा होता है और दो डीएनए मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग हो जाता है। ये बताया समझ में ना। The two dotted cells may either remain attached or may separate from each other as independent cells। तो ऐसा भी हो सकता है दोनों साथ में रहे और ऐसा भी हो सकता है दोनों मतलब क्या हो सर आपका अलग अलग मतलब क्या हो सर आपका हो जाए। तो ये मेथड को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फिजन और मतलब क्या सर आपका सेल डिवीजन। आया बात समझ में ना। यहाँ तक कोई मतलब क्या सर आपका डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखा उसको पढ़ लेते हैं। अंडर आइडियल कंडीशंस सम बैक्टीरिया divide at a very fast rate once in every half an hour। यानी हर आधे घंटे में आपके घर में जितना बैक्टीरिया है वो क्या होगा सर आपका डबल क्या होगा सर आपका हो जाएगा। एक घंटे में क्या होगा सर आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ऐसा करके मतलब क्या सर आपको बढ़ता जाएगा और क्या होगा सर आपको बढ़ता जाएगा। एट दिस रेट ऑफ ग्रोथ द डिवीजन स्टार्टिंग विद अ सिंगल बैक्टीरियम एट द एंड ऑफ 24 आवर। मतलब समझिए 24 घंटे में एक बैक्टीरिया से कितना बैक्टीरिया पैदा होगा। 3 के आगे मतलब क्या होता है सर आपका 1000। 6 के आगे क्या होता है सर आपका मिलियन। 9 के आगे मतलब क्या होता है सर आपका बिलियन। 12 के आगे मतलब क्या होता है ट्रिलियन। तो 281 ट्रिलियन 514 बिलियन, ठीक है ना। 871 मिलियन 750,656 बैक्टीरिया। सोच रहे हैं एक बैक्टीरिया इतना सारा बैक्टीरिया मतलब क्या होता है सर आपके एक दिन के अंदर मतलब क्या करता है सर आपको प्रोड्यूस करता है। आया बात समझ में ना। इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाइए हाईली प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ बीन फाउंड इन वेरी few bacterias and is extremely simple. In this method, 2 bacteria of different strains come together। अब देखिए किसी नॉर्मली का मतलब क्या होता है सर आपका बैक्टीरिया उस तरह मतलब क्या करता है सर आपका रिप्रोड्यूस करता है जिस तरह हम लोग मतलब क्या पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ में क्या होता है ना सर आपका 2 बैक्टीरिया आके मिलके एक नया बैक्टीरिया भी क्या करता है सर आपका बनाता है। लेकिन ऐसा मतलब क्या होता है सर आपका एकदम प्रिमिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसको कहा जाता है मतलब कि कॉन्जुगेशन। द प्लाज्मिड क्या है सर आपका स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल डिफरेंट फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए। तो इस तरह से जो रिप्रोड्यूस हो करता है ना उसका मतलब क्या होता है सर आपका डीएनए का मॉलिक्यूल भी क्या होता है अलग तरह का होता है। आया बात समझ में ना। ऑफ द डोनर मे बी ट्रांसफर्ड इनटू द रेसिपिएंट थ्रू द हॉलो ट्यूब लाइक एक्सटेंशन। वो छोड़ दीजिए, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे नहीं है। स्पोर्स टू ओवरकम unfavorable condition। When unfavorable condition sets in, such as drying up of vegetation, the bacterial cell draws its content into a spherical mass which becomes surrounded by a thick and hard protective wall। कछुआ क्या करता है जब खतरा होता है तो क्या होता है सर आपका अपना बॉडी को अंदर खींच लेता है। तो बैक्टीरिया का सेल जब देखता है कि कंडीशन ऐसा है कि हम बाहर रहेंगे, कंडीशन ऐसा है कि हम अगर कंडीशन में एक्सपोज रहेंगे, एक्सट्रीम हीट है, मॉइस्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम मर जाएंगे। तो वो क्या करता है सर आपका अपना पूरा सेल का कंटेंट को अंदर खींचता है और उसके बाद समझिए कि मतलब क्या होता है सर आपका स्फेरिकल मास में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो स्फेरिकल मास मतलब क्या होता है सर आपका थिक हार्ड प्रोटेक्टिव वॉल के द्वारा मतलब क्या होता है बंद हो जाता है। तो इस चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका स्पोर, विच इज़ कंटेन्ड विद इन द ओरिजिनल सेल वॉल but later becomes free when the cell wall ruptures। Such spores are usually resting stages which can withstand unfavorable conditions। यहाँ पे क्या बता रहा है, तो जब तक कंडीशन मतलब क्या सर आपका अनफेवरेबल रहेगा तो वो लोग क्या होगा सर आपका स्पोर्स के फॉर्म में रहेगा। लेकिन जब वो लोग को लगेगा आप कंडीशन मतलब क्या सही है तो स्पोर मतलब क्या फटेगा और फिर से मतलब क्या सर आपका सेल मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। आया बात समझ में ना। तो ऐसा वो लोग क्यों करता है, दीज कैन टॉलरेट एक्सट्रीम ड्राइनेस। नॉर्मली क्या होता है सर आपका बिना पानी के लिविंग बीइंग मतलब मर जाता है, लेकिन ये लोग मतलब क्या होता है अपने आप को स्पोर्स में ट्रांसफॉर्म करके क्या करता है सर आपका ज़िंदगी बचाता है अपना। सम कैन नॉट बी किल्ड इवन एट द टेम्परेचर्स ऑफ बॉइलिंग वाटर और फ्रोजन आइस। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि 20 मिनट तक पानी को बॉयल कीजिए तो मतलब क्या बैक्टीरिया मर जाता है।
ट्रू तो है बात, लेकिन सारा बैक्टीरिया के बारे में बात ट्रू नहीं है। कुछ कुछ बैक्टीरिया है जो एक्सट्रीम हीट भी बर्दाश्त कर सकता है और एक्सट्रीम कोल्ड भी बर्दाश्त कर सकता है। बहुत सा ऐसा बैक्टीरिया है जो रहता ही है मतलब कि अगर आपको वोल्केनो के पास में, तो समझिए उसको आप उबाल के उसको तो हटा नहीं सकते हैं ना। समझ रहे बात क्या बोले ना। सम कैन टॉलरेट पॉइजनस केमिकल। सोचिए, द स्पोर्स कैन बी कैरिड फार एंड वाइड बाई वेरियस मीन्स सच एज विंड, वाटर और कॉन्टैक्ट। तो स्पोर्स मतलब क्या हो सकता है सर, आपका बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर जा सकता है, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा और मतलब क्या सर आपका कॉन्टैक्ट्स के द्वारा। ऑन मीटिंग फेवरेबल कंडीशन द स्पोर्स जर्मिनेट and their dormant protoplasm becomes active and streams out of ruptures wall in the form of मतलब क्या सर आपको न्यू बैक्टीरियम। आए बात समझ में ना। स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया इज़ नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बट सिंपली अ मेथड ऑफ एस्केपिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो आप ये मत समझिए कि स्पोर से मतलब क्या होता है सर आपका बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता है। स्पोर क्या होता है सर आपका बस अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को बचाता है और कुछ नहीं करता है। आया बात समझ में ना। यहाँ तक ही करिए। तो एक पार्ट कंप्लीट मतलब क्या सर आपको हो चुका है बैक्टीरिया का। दूसरा पार्ट हम लोग मतलब क्या सर आपका कर लेंगे कल, नॉट टुमारो, टुमारो और नॉट टुमारो, आई डोंट नो।